नमस्कार विद्यार्थियों, एनई स्टेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग हमने ले रखी थी। इसके फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग ये पार्ट 12 है। जैसा कि हम फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग चल रहे थे। ये राजस्थान हिस्ट्री 8th टू 18th सेंचुरी, ये हमने राजस्थान हिस्ट्री बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। ये राज सिंह ऑफ मेवाड़, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। आपने ये वीडियोज नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। राजस्थान हिस्ट्री में से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज का हमारा टॉपिक है मेवाड़ का राज सिंह। देखिए, मेवाड़ का जो राज सिंह है वो दिल्ली में शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन रहा था। औरंगजेब था जो सुन्नी, ये जो शिया और सुन्नी होते हैं इस्लाम में, तो ये सुन्नी जो है सुन्नी से संबंधित था औरंगजेब, तो कट्टर जो है मुस्लिम था। तो मेवाड़ के राज सिंह के समकालीन दिल्ली के बादशाह शाहजहां और औरंगजेब। राज सिंह की मैंने यहाँ उपाधि लिखी है विजय कट काटू। विजय कट काटू, तो इन्होंने, महाराणा राज सिंह ने ये उपाधि ले रखी थी। आगे भी इसका जिक्र करेंगे। महाराणा राज सिंह का शासनकाल, बहुत अधिक बार क्वेश्चन इसी पर होता है, 1652 से 1680। अब राज सिंह के बारे में देख लेते हैं। देखिए, महाराणा राज सिंह का जन्म 24 सितंबर 1629 में हुआ, जयपुर में हुआ। पिता थे जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट, और माता थी जना देवी या जना दे। मतलब देवी को ही दे करके ही चला लेते थे ये काम, तो ये पूर्ण मतलब देवी ही होता है। तो माता जना देवी या जना दे। राज्याभिषेक में इनका जो राज्याभिषेक हुआ था राज सिंह का, इसमें स्पेशल क्या था, इनको रत्नों से तोला गया था राज सिंह को। ठीक है, तो कई बार आरपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लेती है कि कौन सा महाराणा था जिसे रत्नों से तोला गया था राज्याभिषेक के समय। वो था मेवाड़ का महाराणा राज सिंह। इसके बाद में देखिए, चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत महाराणा जगत सिंह फर्स्ट ने शुरू की थी, और महाराणा जगत सिंह फर्स्ट का उत्तराधिकारी कौन रहा था, राज सिंह। और राज सिंह ने इस मरम्मत को जारी रखी थी 1653 से 54 में। वापस देख लीजिए, चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत जो भी मेवाड़ के महाराणा है वो नहीं करवा सकते थे। ठीक है, फिर भी महाराणा जगत सिंह ने चालू करवा दी और इनके पुत्र राज सिंह ने जारी रखी। क्यों नहीं जो है मरम्मत करवा सकते थे, तो इसका कारण मैंने इधर लिखा है। 5 फरवरी 1615 में मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। मुगलों में और मेवाड़ में संधि हुई थी 5 फरवरी 1615 में। किस किस के बीच में, महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह और जहांगीर के बीच में हुई थी। और आपको याद होगा कि अमर सिंह जो है इतना दुखी हो गया था इस मुगल मेवाड़ संधि से कि इसने नौ चौकी नामक जो जगह है, तो नौ चौकी पर मतलब पूरा जीवन व्यतीत किया था दुखी होकर। ठीक है, तो मृत्यु भी वहीं हुई थी। तो ये जो मुगल मेवाड़ संधि थी 1615 वाली, इसका उल्लंघन हो रहा था। यहाँ पर मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन हो रहा था कि ये दुर्ग का निर्माण नहीं करवा सकते थे बिना बादशाह की इजाज़त के। इन्होंने बिना बादशाह की इजाज़त के दुर्ग निर्माण चालू किया, उसका जीर्णोद्धार चालू किया, उसको रिपेयरिंग जो है इन्होंने चालू कर दी। तो उधर जो था शाहजहां था वो बहुत ही क्रुद्ध हो गया। परिणाम क्या हुआ, शाहजहां ने सादुल्ला खां सेनापति था, तो सादुल्ला खां को जो है यहाँ मेवाड़ में भेजा, और जितनी भी मरम्मत इन पिता पुत्र ने करवाई थी, जितनी भी मरम्मत जो है महाराणा जगत सिंह और महाराणा राज सिंह ने करवाई थी, उसको ध्वस्त करवा दिया, उसको वापस तहस नहस करवा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए एक और वाक्य है कि शाहजहां की सेवा में जो अजमेर का राज सिंह भी गया था। अजमेर में था शाहजहां, उसकी सेवा में राज सिंह भी गया था। ये स्वेच्छा से नहीं गया था। इसका कारण क्या था, महाराणा जगत सिंह का आदेश था, इनके पिताजी का आदेश था, इसीलिए वो वहां पर गए थे। लेकिन मन से इन्होंने मुगलों की अधीनता कभी जीवन में नहीं मानी, हमेशा विरोध ही किया। फिर देखिए 1679 तक 1679 तक राज सिंह और औरंगजेब के संबंध जो मैत्रीपूर्ण रहे थे। ठीक है, तो राज सिंह के समय में करीब 21 सालों तक मेवाड़ में शांति रही थी, कोई युद्ध वगैरह नहीं हुए थे। अब इसका जो है कारण क्या रहा था, तो देखिए ये धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में, शाहजहां के पुत्रों में हुआ था। तो धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा के बीच में हुआ था। इसमें औरंगजेब जीत गया था और दिल्ली का बादशाह बन गया था।
ठीक है। और बताया जाता है कि इसमें इनडायरेक्टली जो है राज सिंह ने औरंगजेब को सपोर्ट किया था। इसी कारण औरंगजेब और राज सिंह के जो संबंध थे वो मैत्रीपूर्ण 1679 तक रहे थे। अब इस धर्मत का युद्ध जो शाहजहाँ के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, उसका फायदा उठाया राय सिंह ने और टीका दौड़ परंपरा के नाम से एक नई परंपरा चालू की राज सिंह ने, टीका दौड़ परंपरा। इसके नाम से मेवाड़ राज्य की सीमाओं में बहुत अधिक विस्तार किया। अब औरंगजेब से इतने मैत्रीपूर्ण संबंध होते हुए भी औरंगजेब से युद्ध होता है राज सिंह का। उसका कारण क्या था? किशनगढ़, जो ये अजमेर किशनगढ़ पड़ता है, किशनगढ़ में रूपनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। इस चारुमती को लेकर जो है राज सिंह और औरंगजेब का झगड़ा होता है। क्यों? राज सिंह के पास विवाह का प्रस्ताव भेजती है चारुमती। तो चारुमती चाहती है कि राज सिंह से शादी करना, मेवाड़ के राज सिंह से शादी करना, लेकिन औरंगजेब चाहता था चारुमती से शादी करना। ठीक है। तो जो राज सिंह है वो चारुमती से शादी कर लेता है। औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध औरंगजेब नाराज हो जाता है। ठीक है। औरंगजेब जो है क्रुद्ध हो जाता है। अब अगर औरंगजेब जो है क्रुद्ध हो गया इस चारुमती को लेकर राज सिंह से, तो नेचुरल है वो अटैक करेगा मेवाड़ पे। तो जो राणा रतन सिंह जो राज सिंह थे, महाराणा राज सिंह थे मेवाड़ के, उनके सेनापति थे, महाराणा राज सिंह का सेनापति था रतन सिंह चुंडावत। तो देखिए ये कौन थे रतन सिंह चुंडावत? ये सलूम्बर का सामंत था। तो वही सलूम्बर का सामंत है, इनको ही अधिकार दे रखा था मेवाड़ वालों ने। ये राज तिलक वगैरह यही करते थे। मैंने आपको महाराणा प्रताप वाले वीडियो में भी इसको क्लियर किया था। तो सलूम्बर का सामंत था रतन सिंह चुंडावत। इनको अधिकार था कि ये जो मेवाड़ के हरावल दस्ता था, तो ये महाराणा प्रताप वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, वहां पर भी मैंने हरावल दस्ता, चंदावल, ये सब क्लियर किए थे, मध्य भाग वगैरह। तो हरावल जो दस्ता है, तो उसका प्रतिनिधि इनको ही बना रखा था, सलूम्बर वाले सामंतों को। और उस वक्त सलूम्बर का सामंत था रतन सिंह चुंडावत। तो वो सेनापति हो गया महाराणा राज सिंह का। तो जब रतन सिंह चुंडावत है वो युद्ध में जाने लगे कि ताकि इनकी राज सिंह और चारुमती की शादी जो है, विवाह है, शांतिपूर्ण संपन्न हो जाए, तो औरंगजेब की सेना के विरुद्ध रतन सिंह चुंडावत को भेजा। तो इनकी जो रानी थी हाडी रानी सहल कंवर, युद्ध में जाने से पहले इन्होंने कोई निशानी मांगी थी इस हाडी रानी सहल कंवर से। सहल कंवर को बड़ा दुख हुआ कि इनके पति जो है अपनी जो धर्म से विमुख हो रहे हैं, कि इनका ध्यान है इनकी तरफ जा रहा है, युद्ध की तरफ जाना चाहिए। ऐसा सोचकर इस क्षत्राणी ने अपना सिर काटकर इनको निशानी के रूप में दे दिया था। उसके बाद में जो रतन सिंह चुंडावत वो बहुत दुखी हुए और इन्होंने अजमेर में औरंगजेब की सेना को हरा दिया। बहुत बुरी तरीके से इन्होंने औरंगजेब की सेना को हरा दिया था और वीर गति को प्राप्त हो गए थे। आधुनिक साहित्यकार है मेघराज मुकुल। मेघराज मुकुल, इन्होंने इन हाडी रानी सहल कंवर के बारे में ये पंक्तियां भी बोली थी, जो आज बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही प्रसिद्ध है। चुंडावत मांगी निशानी, सिर काट दियो छत्राणी। तो ये पंक्तियां किसके लिए बोली गई है? हाडी रानी सहल कंवर के लिए बोली गई है। हाडी रानी सहल कंवर कौन थी? तो रावल रतन सिंह जो सेनापति थे मेवाड़ के, महाराणा राज सिंह के, उनके लिए उन्होंने अपना सिर काट कर भेंट कर दिया था, इसके लिए बोली गई थी। किसने बोली? मेघराज मुकुल ने रची। ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए ये इन दोनों ने ही जो है अपना बलिदान दे दिया। इनकी पत्नी जो थी सहल कंवर ने, और इनके सहल कंवर के जो पति हैं सेनापति रावल रतन सिंह, ये दोनों ही जो है बलिदान हो जाते हैं और किशनगढ़ में चारुमती और राज सिंह का विवाह है जो है शांति से संपन्न हो जाता है। इतिहासकार है जदुनाथ सरकार। इन्होंने कहा है कि औरंगजेब ने हिंदू धर्म पर विषैले ढंग से आक्रमण किया। उसके बाद में औरंगजेब बहुत ही गुस्से में हो गया और उस वक्त वो मंदिरों की तोड़फोड़ वगैरह भी कर रहा था। इसीलिए जद्दूनाथ सरकार ने कहा कि औरंगजेब ने हिंदू धर्म पर विषैले ढंग से आक्रमण किया। अब देखिए जो रावल रतन सिंह थे, उन्होंने औरंगजेब की सेना को अजमेर में परास्त किया था। ठीक है, ताकि किशनगढ़ में
इनकी जो शादी है चारुमती से राणा राज सिंह की वो शांतिपूर्ण हो जाए, वो हो गई और वो वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद में जो औरंगजेब उदयपुर आएगा, तो 4 जनवरी 1680 में औरंगजेब उदयपुर पर आक्रमण करता है। राज सिंह ने मोर्चाबंदी की देबारी नाड़ और नाई नाड़ से, उदयपुर में पड़ती है ये देबारी नाड़ और नाई नाड़, यहाँ से मोर्चाबंदी की। महाराणा राज सिंह जैसे ही औरंगजेब का वहां पर अटैक हुआ 1680 में जो मेवाड़ पर, तो महाराणा राज सिंह पहाड़ों में पलायन कर जाते हैं चंद्रसेन के जैसे, और छापामार युद्ध जारी रखते हैं औरंगजेब के खिलाफ। महाराणा राज सिंह का इस समय पीछा किया था हसन अली खान ने, ये औरंगजेब का सेनापति था हसन अली का, इस महाराणा राज सिंह का पीछा किया था। एक देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि मेवाड़ का जो राज सिंह है, ये आपको शायद थोड़ा दिख रहा नहीं होगा, मैं बोल देती हूँ। मेवाड़ का राज सिंह है वो मुगल संघर्ष के समय कौन सी रियासत भी मुगलों के विरुद्ध लड़ रही थी, मतलब मेवाड़ का राज सिंह मुगलों के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था, औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था। तो मेवाड़ के साथ और कौन सी रियासत थी जो मुगलों के विरुद्ध थी, वो थी मारवाड़। अभी हम आगे देखेंगे कि मारवाड़ में जो अजीत सिंह को राजा बनाने में भी महाराणा राज सिंह का बहुत सहयोग रहा था। तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों मुगलों के इस समय विरुद्ध थे महाराणा राज सिंह के समय में। इसके साथ देखिए 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर लगाया। देखिए ये जजिया मैंने जो है प्रताप वाली वीडियो में बता दिया था कि अकबर ने जजिया कर हटा दिया था हिंदुओं पर से। हिंदुओं पर एक तीर्थ यात्रा का कर लिया जाता था जजिया, उसको अकबर ने हटा दिया था और औरंगजेब ने वापस लगा दिया। कब? 1679 में, 1679 में। इसका भी राज सिंह ने कट्टर विरोध किया। 1680 में महाराणा राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1680 में महाराणा राज सिंह की मृत्यु हो जाती है और 1681 में जो जयसिंह है, राज सिंह का पुत्र जयसिंह, वो औरंगजेब से संधि कर लेता है। राज सिंह ने तो कभी संधि नहीं की, लेकिन इसका पुत्र जयसिंह 81 में औरंगजेब से संधि कर लेता है और जजिया के रूप में देखिए मांडलगढ़ और बदनौर औरंगजेब को देता है। तो जहां इनके पिताजी, जयसिंह के पिताजी महाराणा राज सिंह जजिया का विरोध कर रहे थे, और वही जयसिंह 1681 में औरंगजेब से संधि करता है और जजिया के रूप में मांडलगढ़ और बदनौर औरंगजेब को दे देता है। राज सिंह ने टीकादौर परंपरा के नाम से मेवाड़ का क्षेत्र विस्तार किया था। तो कौन सा राजा था जिसने मेवाड़ का क्षेत्र विस्तार किया टीकादौर परंपरा के नाम से? राज सिंह ने। ये पहले भी मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा देखिए सिसोदिया राठौड़ गठबंधन हुआ था। सिसोदिया कहाँ के थे? सिसोदिया मेवाड़ के, राठौड़ कहाँ के थे? जोधपुर के, और राठौड़ ही बीकानेर के थे। तो सिसोदिया और राठौड़, आप कह सकते हो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में जो है गठबंधन हुआ था। किस किस के बीच में? मेवाड़ और मारवाड़। तो मेवाड़ पर कौन था? मेवाड़ महाराणा राज सिंह था। मारवाड़ पर जोधपुर का अजीत सिंह, लेकिन ये बच्चा था अजीत सिंह, इसलिए इसका संरक्षक दुर्गादास राठौड़ बना हुआ था। ये जसवंत सिंह फर्स्ट का पुत्र था। तो इस अजीत सिंह को राजा बनाने में इस दुर्गादास राठौड़ का सहयोग किया था महाराणा राज सिंह ने। यही सिसोदिया राठौड़ गठबंधन के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे महाराणा राज सिंह के निर्माण कार्य। तो देखिए सबसे फेमस निर्माण कार्य राजसमंद झील बनवा दी। तो राजसमंद झील के बारे में देखेंगे। महाराणा राज सिंह ने बनवाई। कब बनवाई? 1662 से 1676 तक बनवाई। तो यहाँ पर ईयर आप निकाल लीजिए कि 8 और 6 साल ये इधर है, तो करीब 13-14 साल लग गए इस राजसमंद झील को बनाने में महाराणा राज सिंह को। किस लिए बनाई थी? अकाल राहत हेतु। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ मित्रों कि अकाल राहत कार्य के लिए राज सिंह ने राजसमंद झील बनवाई। तो इसी अकाल राहत कार्य के लिए अकबर ने नागौर में एक झील बनवाई थी। अकबर ने नागौर में एक झील बनवाई थी। नागौर में एक जो है झील बनवाई थी। उस झील का आप मुझे कमेंट करके नाम बताइए, ठीक है? तो मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। अब देखिए अकाल राहत के लिए इन्होंने राजसमंद झील बनाई। किन नदियों का पानी रोककर बनाई? उस पानी को निर्माण कार्य में काम में भी लिया। गोमती नदी, ताल नदी और केलवा नदी, ठीक है? फिर बाद में राजसमंद झील का उत्तरी छोर है, उत्तरी एरिया है, उत्तरी सिरा है, ठीक है?
वहां पर नौ चौकी नामक जगह है, जहां पर अमर सिंह ने भी अपना अंतिम समय बिताया था। तो राजसमंद झील के उत्तरी छोर पर नौ चौकी पर राज प्रशस्ति स्थापित करवाई। ये जो है सबसे बड़ा बड़ा जो है निर्माण कार्य रहा महाराणा राज सिंह का, राज प्रशस्ति लगवाई। ठीक है, अब इस राज प्रशस्ति के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो ये राज प्रशस्ति जो है विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। अगर विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है तो वो है राज प्रशस्ति। क्या है इसमें? इसमें मेवाड़ का इतिहास उत्कीर्ण है। मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास कहाँ से कहाँ तक? गुहिल राजवंश से राज सिंह तक। तो गुहिलों से राज सिंह तक का पूरा मेवाड़ का इतिहास राज प्रशस्ति में उत्कीर्ण है। ये काले संगमरमर की 25 शिलाओं से बनी हुई है। 25 शिलाखंड है, 25 चट्टानें कह सकते हैं आप काले संगमरमर की, उस पर ये उत्कीर्ण है। हम देखो इमेज कर सकते हैं कि 25 शिलाओं पर है, तो कितनी बड़ी है ये राज प्रशस्ति। इसके बाद में रचनाकार की बात करें तो राज प्रशस्ति का जो रचनाकार है वो रणछोड़ भट्ट तेलुगु है। रणछोड़ भट्ट ही लिखा हुआ मिलता है, पूरा नाम था रणछोड़ भट्ट तेलुगु। ये इनके दरबारी कवि भी थे महाराणा राज सिंह के। तो इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, एक ग्रंथ और लिखा था, अमर काव्य वंशावली। तो अमर काव्य वंशावली भी रणछोड़ भट्ट की है और राज प्रशस्ति के रचयिता भी रणछोड़ भट्ट है। और राज प्रशस्ति के बारे में देखते हैं। इस राज प्रशस्ति में कितने श्लोक है? 1917 श्लोक है, 1917 श्लोक है इसमें। इस राज प्रशस्ति में जो महाराणा राज सिंह ने एक उपाधि दी गई है, उस उपाधि का नाम है विजय कटकाटू, जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। विजय कटकाटू किसे कहा गया है राज प्रशस्ति में? महाराणा राज सिंह को। इसका अर्थ क्या होता है? सेना जीतने वाला। विजय कटकाटू सेना जीतने वाले को कहते हैं। राज सिंह की इस उपाधि का वर्णन राज प्रशस्ति में दिया गया है। तो ये तो थी महाराणा राज सिंह की राजसमंद झील और वहीं पर उनकी उत्कीर्ण राज प्रशस्ति। इसके अलावा देखिए महाराणा राज सिंह ने राजनगर कस्बा बसाया, अपने नाम से बसाया राजनगर कस्बा, और इसे वर्तमान में राजसमंद कहा जाता है। तो राजसमंद का पुराना नाम क्या है? राजनगर। किसने बसाया था? राज सिंह ने। राज सिंह के द्वारा किए गए अन्य निर्माण भी देखते हैं। इन्होंने बनास नदी के किनारे सिहाड़ गांव पड़ता है और ये सिहाड़ गांव नाथद्वारा में पड़ता है। नाथद्वारा कहाँ है? राजसमंद में। तो सीधी सी बात है, श्रीनाथ जी का जो मंदिर बनवाया है राज सिंह ने, वो कहाँ बनवाया है? नाथद्वारा में। जनरली हम ये बोलते भी हैं नाथद्वारा का श्रीनाथ जी का मंदिर। नाथद्वारा फेमस ही श्रीनाथ जी के मंदिर से हुआ है। कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। 1672 में ये मंदिर राज सिंह ने बनवाया था सिहाड़ गांव नाथद्वारा में। ठीक है, अब ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, ये जो नाथद्वारा है, इसके एक दो फैक्ट है वो देख लेते हैं हम। ये जो नाथद्वारा में श्री कृष्ण की मूर्ति है वो वृंदावन से लाई गई थी। ठीक है, किस प्रकार के हैं ये मूर्ति? किस प्रकार की है? तो गोवर्धनधारी मूर्ति है। श्री कृष्ण ने गोवर्धन जो है अपने हाथ पर जो है ले रखा है, वो गोवर्धनधारी मूर्ति है। इसके अलावा इस मूर्ति को राज सिंह के पास कौन लेके आया था? तो वो था दामोदर दास बैरागी। दामोदर दास वल्लभ भी लिखा हुआ मिल जाता है और दामोदर दास बैरागी भी। तो दामोदर दास बैरागी राज सिंह के पास ये मूर्ति लाया था। अब ये वल्लभ है तो ये वल्लभ संप्रदाय से था, और जब इनकी जो लाई हुई श्रीनाथ जी की मूर्ति जब नाथद्वारा में स्थापित की गई तो ये वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बन गया। अब ये भी बातें मिलती है कि जोधपुर का है चौपासनी गांव, जोधपुर का चौपासनी गांव, वहां पर कई महीनों तक इन दामोदर दास बैरागी ने बैलगाड़ी में ही रखकर श्रीनाथ जी की मूर्ति की पूजा की थी। आज चौपासनी गांव जो जोधपुर है वो वहां पर इतने महीनों तक वहां पर इस मूर्ति की पूजा हुई थी, इसलिए वहां पर भी विशाल मंदिर बना हुआ है और ये इसी कारण फेमस भी हुआ है चौपासनी गांव जोधपुर। ठीक है, तो और वल्लभ संप्रदाय का ये प्रमुख केंद्र रहा। इसको थोड़ा वापस आप देख लीजिएगा, आपके क्लियर हो जाएगा। फिर है कांकरोली, ये भी राजसमंद में पड़ता है। नाथद्वारा ये भी राजसमंद में ही है। तो कांकरोली राजसमंद में द्वारकाधीश मंदिर भी बनवाया। तो ये दो तो बड़े मंदिर बनवाए इन्होंने। इसके अलावा देबारी उदयपुर में एक किला बनवाया, अंबा माता का मंदिर बनवाया उदयपुर में। एक 7 ध्वजा स्वामी मंदिर, ये भी सिहाड़ राजसमंद में ही पड़ता है। अभी देखा हमने सिहाड़ गांव राजसमंद में।
तो 7 ध्वजा स्वामी मंदिर सिहाड़ राजसमंद में बनवाया। एक जया बावड़ी बनवाई। जया बावड़ी को त्रिमुखी बावड़ी भी कहते हैं और ये भी देवारी उदयपुर में बनवाई, लेकिन ये इनकी पत्नी ने बनवाई थी, रामरस दे। ये महाराणा राज सिंह की रानी थी, रामरस दे इन्होंने बनवाई थी। तो ये हमारा आज इनका जो है मेवाड़ का टॉपिक कंप्लीट होता है। राजस्थान हिस्ट्री आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है।